नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट यानी कि उष्मा के ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ कंपटीशन बुक से। दोस्तों, इस बुक में रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेईई, पारामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल आदि जितना भी एग्जाम है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको चैप्टर वाइज संकलन है। दोस्तों, इस बुक का भाग वन स्टार्ट किए थे। भाग वन में भौतिकी है यानी फिजिक्स है। इसमें लगभग 1716 क्वेश्चन है, उसमें 1100 प्लस क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए हैं। हीट में कुल मिलाकर के जो उष्मा हीट चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर है, फिफ्थ नंबर तक पहुंच गए हैं। उसमें कुल मिला के 9 टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला टॉपिक में दोस्तों टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में देखे थे कि टेम्परेचर को किस प्रकार मेजर करते हैं, कितने प्रकार के यूनिट से मेजर करते हैं, जैसे केल्विन से, डिग्री सेल्सियस से, रैंकाइन से, र्यूमर से, फ़ारेनहाइट से आदि जितना भी प्रकार के हम लोग 5 प्रकार के यूनिट से हम लोग मेजर करते थे। तो हम लोग 5 प्रकार के यूनिट के बारे में देखे थे, और जो केल्विन दे देगा तो रैंकाइन में कैसे निकालेंगे, फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, सारा हम लोग सोल्व किए हैं फर्स्ट टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी एंड कंडक्शन। देखिए, अब इसमें आप थोड़ा सा इसमें जो हम लोग शुरू में क्या करेंगे, बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के बाद ऑब्जेक्टिव सोल्व करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, सजेशन देना ना भूलें। सजेशन देने से ही क्या होता है, कुछ मतलब कि हमको भी लगता है कि हाँ ये चीज कमी है तो इसको सुधार करेंगे। 100% तो सही कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन आपका सजेशन से कुछ हमको सुधार करने का मौका मिलेगा। जैसे कमेंट करते हैं दीपक कुमार और बबलू मुंडा, यूजर SI, सनी, रजनीश, अभिषेक, इमरान, अनुराग, गौतम, सत और ये एक है सूर्यकांत, और बहुत सारे दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं। तो आप भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, सजेशन देना ना भूलें। तो चलिए दूसरा टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, उष्मा चालन एवं विकिरण यानी कि थर्मल कंडक्शन एंड रेडिएशन। देखिए दोस्तों, उष्मा जो है, हीट जो है, टेम्परेचर जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर जाता है दोस्तों, ये 3 प्रकार से जाता है। कैसे? कंडक्शन से भी जाता है, रेडिएशन से भी जाता है और कन्वेक्शन से भी जाता है। 3 प्रकार से जाता है दोस्तों। अब देखिए, कंडक्शन किसको कहेंगे, रेडिएशन किसको कहेंगे, कन्वेक्शन किसको कहेंगे, इसको बारे में अच्छा से डीपली से चर्चा करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। उसमें डिस्कशन में जो दिया रहेगा उसको आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर हम पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है घन, क्या कह रहा है, घन वस्तु में उष्मा का चालन, घन वस्तु में यानी घन कहने का वस्तु मतलब कहने का ठोस हो गया, ठोस वस्तु में उष्मा का चालन दर डॉट 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 पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? कोई वस्तु घन है यानी कि उसमें उष्मा का चालन किस पर निर्भर करेगी? तो उसमें उष्मा का चालन निर्भर करती है दोस्तों घर्षण पर। किस पर? घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। और जो घन वस्तु है तो उष्मा के चालन किस पर, उष्मा की चालन दर किस पर निर्भर नहीं करेगी? तो घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। देखिए इसका डिस्कशन कह रहा है दोस्तों, घन वस्तु में उष्मा की चालन की दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उष्मा एक प्रकार की क्या है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों, एनर्जी है, जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण वस्तु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। देखिए, तापांतर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मान के चलिए कि 2 वस्तु है, एक वस्तु का टेम्परेचर है T1 और एक वस्तु का टेम्परेचर है T2। ठीक है, तो इसमें तब तक फ्लो होगा दोस्तों, इसमें तब तक उष्मा हीट टेम्परेचर फ्लो होगा जब तक T1 इक्वल टू T2 ना हो जाए, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मान के चलिए कि दोस्तों एक वस्तु का टेम्परेचर है 10 और एक वस्तु का टेम्परेचर कितना है, 2 है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों? 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो 10 डिग्री टेम्परेचर का है पर है वो 2 डिग्री टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा। किसकी ओर फ्लो करेगा? 2 डिग्री टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा। और इतना तक फ्लो करेगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या होना जाए, सेम हो जाए। दोनों का टेम्परेचर मान के चलिए कि इसमें से 10 डिग्री में से इसमें कमेगा कितना, 2 में आएगा, तो मान के चलिए कि दोनों का टेम्परेचर कितना, 5 पर दोनों का टेम्परेचर रुक जाएगा। एक फॉर्मूला होता है कि कितना पर टेम्परेचर आके रुक जाएगा, इसमें फ्लो होगा। यानी कि कहने का मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, तब तक फ्लो होगी जब तक कि दोनों टेम्परेचर सेम ना हो जाए। फिर देखिए, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है, और ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, अगर जो ऊष्मा के प्रवाह जो है वो किस किस पर निर्भर करेगी? ऊष्मा का प्रवाह तो पहले तो टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करेगी। अगर ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो ज्यादा प्रवाह होगी। फिर क्या किस पर निर्भर करती है? वस्तु के पदार्थ पर भी निर्भर करती है कि अगर वस्तु के पदार्थ, मान के चलिए कि लकड़ी में हम अगर जो ऊष्मा का फ्लो करेंगे लकड़ी में, तो उष्मा का फ्लो ज्यादा नहीं होगा।
लेकिन वही काम हम लोहा में करेंगे, यानी मेटल में करेंगे, लोहा में, तो लोहा में ज्यादा कंडक्टर, लोहा में ज्यादा टेम्परेचर फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। तो इसलिए पदार्थ क्या कर रहा है, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जो घन वस्तु में सामग्री घनत्व, आयाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन है, फ्लो जिसमें इलेक्ट्रॉन है जिसमें, तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करेगी जिसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी में कणों, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चन, कह रहा है देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों है। हम पिछले वीडियो में देखे थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर संभावना है कि बर्फ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है, यानी कि ठोस भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है। अब कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल भी है। ठीक है, पानी के दो मतलब कि मीडिया है, इसमें एक में तरल है, एक में बर्फ है। तो कह रहा है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। किसमें ऊर्जा होती है? तरल के कणों में उसी तापमान पर बर्फ की कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, यानी कि तरल में अधिक ऊर्जा होती है। क्यों होती है? क्योंकि चूंकि बर्फ में क्या कर रहा है, चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण की ऊर्जा को क्या करता है, बर्फ की कण प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, इसीलिए क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिस्कशन क्या आता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्यों होती है अधिक ऊर्जा? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब ठोस बनती है, जब बर्फ पानी ठोस में रूपांतरित होती है, तो ठोस का कण क्या करता है, तरल वाला जो जितना भी ऊर्जा होता है तरल वाला, वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और जब अवशोषित कर लेगा तो क्या होगा दोस्तों, ऊष्मा तो कम जाएगी, यानी कि ठोस में क्या हो जाएगी, कम जाएगी, और तरल में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्योंकि बर्फ से तरल में रूपांतरित की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा को क्या कर लेती है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ताप का अंतरण, क्या कह रहा है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। देखिए डॉट 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 कह रहा है दोस्तों, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। डॉट 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 कह रहा है ऑप्शन ए में गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइप में, बी में कह रहा है रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल में, सी में कह रहा है बॉयलर भट्टियों में, डी में कह रहा है किसी संघनित वाष्प इंजन में, वाष्प का संघनन में। ऑप्शन सी सही है, बॉयलर भट्टियों में। दोस्तों क्या कह रहा है, ऑप्शन सी सही है, जिसमें क्या होता है, इसमें रेडिएशन भी होता है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें चालन भी होता है, संवहन भी होता है और विकिरण भी होता है, तीनों होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण, यानी कि तीन माध्यम से ताप का क्या होता है, अंतरण होता है, यानी कि ताप का फ्लो होता है, टेम्परेचर फ्लो होता है कितने माध्यम से, तीन माध्यम से। कौन कौन? चालन, संवहन और विकिरण से। ठीक है, बॉयलर भट्टियों में होता है चालन के द्वारा उष्मा का अंतरण ठोस में होता है। देखिए दोस्तों, और जो दो ठोस को हम कनेक्ट करा देंगे, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग रहेगा, तो इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोस्तों, टेम्परेचर आदान प्रदान होगा, इसमें से इसमें आएगा, तो उसको हम चालन कहेंगे दोस्तों। कि क्या क्या कहेंगे, चालन कहेंगे। द्रवों तथा गैसों में उष्मा का अंतरण क्या कराता है, संवहन कराता है। जैसे देखिए, जैसे द्रव है दोस्तों, एक कंटेनर में उसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे भट्टी लगा के क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसमें द्रव है, इसमें पानी है। ठीक है, और जैसे ही हम इसमें आग लगाएंगे तो यहाँ पे नीचे वाला तरल जो है पहले हीट हो जाएगा। क्या होगा, नीचे वाला हीट होगा। जैसे ही हीट होगा दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा, हीट होकर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो कोल्ड रहेगा वो नीचे चला जाएगा। तो फिर से ये गर्म होगा, फिर हीट होकर ऊपर जाएगा, फिर कोल्ड होकर नीचे आएगा, कोल्ड वाला नीचे आएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया विकिरण। विकिरण द्वारा उष्मा में अंतरण किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। देखिए विकिरण द्वारा, जो विकिरण होता है दोस्तों, विकिरण द्वारा जो टेम्परेचर का फ्लो होता है, उसमें किसी माध्यम, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से
पृथ्वी तक उष्मा आती है वो आती है विकिरण द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा आती है? विकिरण द्वारा आती है। उसमें किसी माध्यम के आवश्यकता नहीं होती है, कहीं पे निर्वात भी है, कहीं पे माध्यम भी है, तो उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं? विकिरण द्वारा, विकिरण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक की उष्मा का अंतरण किसके द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा होता है। कितने विधि द्वारा उष्मा का संचालन होता है दोस्तों? तो 3 विधि द्वारा। कौन कौन? संवहन। संवहन माने कहने का मतलब ठोस में ठोस। किसे? ठोस ठोस में किससे? संवहन से। अब आ गया, सॉरी, ठोस ठोस में चालन से। किससे? ठोस ठोस में दोस्तों चालन से। ठोस ठोस में चालन, ठोस ठोस में चालन से। द्रव गैस, द्रव गैस, द्रव गैस दोनों संवहन से, संवहन से। और सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा विकिरण से। ठीक है, 3 प्रकार के माध्यम से आप 3 प्रकार के 3 टाइप से क्या होता है? उष्मा का चालन होता है, उष्मा का अति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है दोस्तों विकिरण द्वारा, किसके द्वारा? विकिरण द्वारा, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किसके मुख्य रूप से निर्भर करता है? ऑप्शन ए में कह रहा है इसके तापमान पर, बी में कह रहा है पिंड के प्रकृति पर, सी में कह रहा है इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, और डी में कह रहा है उपरोक्त में सभी। तो सभी है दोस्तों। क्या करता है? निर्भर करता है। उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? इसके तापमान पर निर्भर करता है। पिंड की प्रकृति कहने का मतलब पदार्थ के, अभी बताया था कि पदार्थ की प्रकृति यानी वस्तु की प्रकृति पर। इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, यानी कि पृष्ठ अगर जो ज्यादा लंबा चौड़ा है तो इसमें ज्यादा उष्मा का प्रवाह होगा। और उसके प्रकार पर उपयुक्त में से सही, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन क्या रहा है दोस्तों। विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से सतह, सतह तापमान, सतह की प्रकृति, यानी देखिए दोस्तों पॉलिश, खुरदुरा, काला या सफेद। तीसरा कह रहा है पृष्ठ प्रसार एवं का, पृष्ठ प्रसार तथा प्रकार की सभी पर निर्भर करता है, यानी सभी पर निर्भर करता है जितना भी। ऑप्शन डी सही है। अब आ गया दोस्तों तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। देखिए थर्मल एक्सपेंशन कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे आप सुन रहे होंगे कि गर्मियों में क्या होती है? ट्रेन की पटरियों लंबा हो जाती है, और ठंडा में क्या होती है? सिकुड़ जाती है, यानी कि ज्यादा गैप हो जाती है पटरियों के बीच में। क्यों होती है? क्योंकि देखिए दोस्तों जैसे ही हीट ज्यादा मिलता है तो क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन होता है और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब छोटा हो जाएगा, एक्सपेंशन कहने का मतलब बड़ा हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हम देखिए क्या ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है। चलिए तीसरा टॉपिक को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर तीसरा टॉपिक को अलग वीडियो से देखेंगे। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो करके देखने से आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए तीसरा टॉपिक को अगले वीडियो में देखते हैं।